यदि आप मसीह की आज्ञा को पूरा करना चाहते हैं तो आपको एक बात करनी पड़ेगी, दूसरे का भार उठाओ। तुम एक दूसरे का भार उठाओ तो तुम मसीह के कानून को पूरे करोगे, मसीह के नियम को पूरे करोगे, मसीह की व्यवस्था को पूरी करोगे। समझने में बहुत कठिन बात है। ऐसा क्यों है कि हम जब दूसरों का भार उठाते हैं हम मसीह का नियम पूरा करते हैं, हम जब खुद का भार उठाते हैं मसीह का नियम नहीं पूरा करते हैं। ये संसार में मनुष्य जो कुछ कर रहा है उसमें दो भाग है। आप कुछ काम कर रहे खुद के लिए कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे दूसरों के लिए कर रहे हैं। एक मर्द काम के लिए जाता है, सुबह उठकर फैक्ट्री में जाता है, ऑफिस में जाता है, दिन भर काम करता है, महीना भरने के बाद उसके हाथ में तनख्वाह आता है। वो तनख्वाह वो आकर अपने औरत के हाथ में देता है। वो औरत उस पैसा से परिवार को चलाती है। जब आप दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं आप परमेश्वर को खुश करते हैं। क्या करते हैं? यही है परमेश्वर का कानून, यही है परमेश्वर का नियम। इसी नियम को ही यीशु मसीह ने स्वर्ग से धरती पर लाया है। जब यीशु मसीह धरती पर आया तो उसने एक कानून बताया, जैसा मैंने तुम पर प्यार किया है वैसा तुम भी एक दूसरे के ऊपर प्यार करो ताकि पूरी दुनिया पहचाने कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। प्यार करना यानी दूसरों का बोझ उठाना, प्यार करना यानी दूसरों का भार उठाना, प्यार करना यानी दूसरों को मदद करना, प्यार करना यानी दूसरों के लिए जीना। एक मर्द जो काम करता है वो अपने औरत के लिए और बच्चों के लिए जीता है। जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो ऊपर वाला खुश हो जाता है। जैसी जैसी दुनिया आखिरी दिन तक जा रही है, जैसा जैसा दुनिया का अंत नजदीक आ रहा है, हम देखते हैं लोग दूसरों के लिए कम जीते हैं, खुद के लिए ज्यादा जीते हैं। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, दो तरह के पति होते हैं, पति हस्बैंड। एक तरह का पति ऐसा होता है वो घर पे आता है और औरत को बोलता है मेरा खाना लाओ, खाना आया, और जाके दूसरा पति होता है घर आने के बाद बोलता है, औरत को पूछता है क्या तुमने खाना खाया? वो बोलती नहीं खाया, चलो हम साथ में खाएंगे। हम जब खुद का सोचते हैं, खुद के लिए कुछ करते हैं तो वो परमेश्वर को खुश नहीं करता है। दूसरों के लिए जो जीता है वो परमेश्वर को खुश करता है।